गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ डिस्कस करूंगी कि नॉर्मल यूज़ में जो हम सॉल्ट, जिसे हम नमक बोलते हैं, शुगर चीनी बोलते हैं, हम उसे आपको लिमिटेड यूज़ करने के लिए क्यों बोलते हैं। जैसा कि हमारा सब कुछ कैलकुलेटेड चलता है, आपको जो भी कैलोरीज हम देते हैं वो कैलकुलेटेड रहती है। अगर आप उससे बाहर जाते हैं तो आपकी फिटनेस अफेक्ट होती है। तो आज मेरे उसी के लिए दो चीज़ें मैंने चुनी हैं, चीनी एंड नमक। अब डिबेट का विषय ये है कि ज़्यादा खराब कौन है हमारी फिटनेस के लिए, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, चीनी खराब है या नमक। आप नॉर्मली सुनते हैं अगर ज़्यादा चीनी खाएंगे आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, जिसे शुगर बोलते हैं, और ज़्यादा नमक खाएंगे तो बीपी हो जाएगा। ये सब लोग जानते हैं। आइए हम समझते हैं साइंस इस बारे में क्या बोलती है कि हमारे हार्ट हेल्थ के लिए चीनी ज़्यादा खराब है या नमक ज़्यादा खराब है। सबसे पहले हम चीनी को लेते हैं। फ्रेंड्स, चीनी प्लेन कैलोरीज हैं, उसके अंदर कुछ भी आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलता। जैसे आपने सिंपल शुगर ली, वो डायरेक्ट आपके लिवर में गई और लिवर ने उसे इमीडिएटली मेटाबोलाइज किया, कैलोरीज में कन्वर्ट किया। कैलोरीज जो एक्स्ट्रा रहती हैं, जो हमारी एनर्जी के लिए यूज़ नहीं होती, लिवर उसे फैट में कन्वर्ट कर देता है। तो सिंपल शुगर जो आपने खाई, आपने तो शुगर खाई है, पर देखिए वो कैसे फैट में कन्वर्ट हो रही है। इसलिए शुगर का फर्स्ट जो रिएक्शन होगा वो आपका कैलोरी ज़्यादा बढ़ा दी उसने, उसके बाद आपका फैटी लिवर हो गया। फ्रेंड्स, साइंस ने ऐसा पाया गया है कि जो फैटी लिवर है वो 5 या 10 साल में जिन लोगों का फैटी लिवर है वो डायबिटीज़ की तरफ इशारा करता है, और बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनने की वजह से वो हार्ट के इश्यूज़ के लिए भी फैटी लिवर आपकी फर्स्ट इंडिकेशन है। और जब आपका फैटी लिवर हुआ तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट होएगी, तो इंसुलिन रेजिस्टेंट होएगी तो आपका जो वेट है वो आपकी कमर के चारों तरफ होगा, जिसे विसरल फैट बोलते हैं। और विसरल फैट जो है वो हमारी फिटनेस जर्नी की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो चीनी ने देखिए कैसे आपका किया। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं, मैं आपको इसकी लिमिट भी बताती हूँ कितनी आप ले सकते हैं और कौन सी शुगर आपने नहीं लेनी, जो एडेड शुगर कहाँ से हमें मिलती है मैं आपको साधारण भाषा में बताऊँगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, शुगर ने क्या किया, हमने जब ऐसे शुगर ली, नंबर 1 फैटी लिवर हुआ, नंबर 2 डायबिटीज़ हुई, ज़्यादा बुरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने के कारण हमारी हार्ट हेल्थ इफेक्ट हुई। तो इस तरीके से शुगर जो है, शुगर ने हमारा वजन बढ़ा के हार्ट को इफेक्ट किया, हमारे शुगर करके हार्ट को इफेक्ट किया, और हमारे एलडीएल को बढ़ा के हार्ट को इफेक्ट किया। तो शुगर हमारी डायरेक्टली हार्ट को इफेक्ट करती है। हमें कितनी शुगर लेनी चाहिए दिन में? हमारी जितनी टोटल कैलोरीज हम बनाते हैं उसका 17 से 20% 24 घंटे में सिंपल शुगर से आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। सिंपल शुगर हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? जितनी हम मिठाइयाँ खाते हैं, हम चीनी खाते हैं, हम कॉर्न सिरप लेते हैं, हम फ्रूट जूसेस लेते हैं, हम बिस्किट खाते हैं, केक खाते हैं, पेस्ट्रीज खाते हैं, इन सब में हमें सिंपल शुगर भर भर के मिलती है। तो आप इसको रिप्लेस करें विद कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो कि हम आपको हमेशा बोलते हैं, आप होल ग्रेन लें, आप फ्रूट लें, आप ग्रीन वेजिटेबल लें, से नो टू सिंपल शुगर, और लिमिटेड मात्रा में आप लें। इन दूसरी भाषा में आप 6 चम्मच तक जो शुगर है वो लेडीज़ 24 घंटे में ले सकती हैं, और 9 चम्मच तक मेल लोग जो हैं वो शुगर ले सकते हैं। ये आपके लिमिट में रहनी चाहिए, और उतना आपको बर्नआउट भी बराबर करना चाहिए, ताकि आपका एक्सेसिव जो कैलोरीज हैं वो इकट्ठी ना हो। फिटनेस इज ए बैलेंस। अब मैं बात करती हूँ नमक की। नमक फ्रेंड्स वही नहीं है जो हम खाने में खाते हैं। सब लोग बोलते हैं मैं तो उतना ही नमक खाता हूँ जितनी सब्जी में है, बट नमक हमें बहुत सारी चीज़ों में मिलता है। जितने हम प्रिजर्व फूड खाते हैं, प्रिजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा नमक यूज़ होता है। जैसे हमारे इंडिया में अचार बनते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा साल्ट जो है वो उसके लिए यूज़ करते हैं। अगर कम साल्ट डालेंगे तो अचार ख़राब हो जाता है। तो जो हम अचार खाते हैं, हम पापड़ खाते हैं, हम डिफरेंट तरह की सॉस से चटनियाँ जो खाते हैं, जिसमें टमाटो केचप है और बहुत सारी
जितनी भी चटनी है उसको प्रिजर्वेशन के लिए नमक बहुत ज़्यादा मात्रा में डाला जाता है। फ्रेंड्स, WHO ने कहा है कि आपको 2300 मिलीग्राम पूरे दिन में, उससे ज़्यादा नमक नहीं लेना चाहिए। और जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है वो तो बोलती है कि आप 1500 मिलीग्राम से ऊपर पूरे दिन में नमक यूज़ ना करें। नमक अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो क्या होता है, जब हम ज़्यादा नमक लेते हैं तो हमारी बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन, जो फ्लूइड है वो अंदर रिटेंशन होता है, क्योंकि सोडियम को घोलने के लिए ज़्यादा फ्लूइड चाहिए होता है। जब आपका फ्लूइड रिटेंशन होगा, ज़्यादा फ्लूइड अंदर होगा, तो आपको फूला फूलापन लगेगा, ब्लोटिंग जिसे हम बोलते हैं, आपको फूला फूला लगेगा। और ज़्यादा फ्लूइड अंदर हुआ तो आपका ब्लड वॉल्यूम, जो आपका ब्लड है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका प्रेशर जो है वो आपकी खून ले जाने वाली धमनियों पे आएगा। बट इज़ ए ब्लड प्रेशर, ब्लड का प्रेशर, तो बढ़ गया आपका प्रेशर क्योंकि ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा था। ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा तो वहाँ पे वो तेज़ी से जा रहा है तो आपकी धमनियों में तोड़ फोड़ मचाएगा, जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। और उसके बाद ये आपको हार्ट डिजीज़ के लिए लेके जाएगा। और ज़्यादा फ्लूइड जो रिटेंशन हुआ वो आपके लंग्स के चारों तरफ, आपके हार्ट के चारों तरफ भी फ्लूइड रिटेंशन होगा, वो भी आपके हार्ट पे प्रेशर देगा। और उसके बाद यही फ्लूइड आपके पाँव में, आपके बाकी बॉडी में इकट्ठा होता है, जिसे हम फ्लूइड रिटेंशन बोलते हैं या ओडिमा बोलते हैं। और ज़्यादा देर तक इस तरीके से रहने से आपकी किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जो इतना ज़्यादा फ्लूइड अंदर है उन्हें निकालना पड़ता है, तो आपकी किडनीज भी इफेक्टेड हो जाती हैं। तो इस तरीके से आपने ज़्यादा नमक खाया, नंबर 1 वहाँ से शुरू हुआ। उस नमक को एडजस्ट करने के लिए फ्लूइड बढ़ा, उस फ्लूइड ने आपको ब्लड प्रेशर दिया, उस फ्लूइड को सेट करने के लिए आपकी किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ा। तो इनडायरेक्टली एक छोटा सा सॉल्ट जो हमने बढ़ाया उसके द्वारा हार्ट हमारा किस तरीके से इफेक्ट हुआ। तो फ्रेंड्स, आप लिमिटेड मात्रा में यूज़ करें। आपका चाहे चीनी है चाहे शुगर है, आप लिमिटेड लें। एडिड सॉल्ट एंड एडिड शुगर को मना करें। कुछ लोग साल्ट सेंसिटिव होते हैं, उनको थोड़ा सा सॉल्ट यूज़ करने पे ही पता चल जाता है, बहुत से लोगों को नहीं चलता। तो आप उनको ब्लड प्रेशर अपना चेक करके सॉल्ट इंटेक कम रखिए। और धीरे धीरे जब हम ज़्यादा सॉल्ट यूज़ करते हैं तो हमारी जो टंग में टेस्ट बड्स हैं वो भी उस सॉल्ट के लिए सेंसिटिव हो जाती हैं, वो और डिमांड करती है। थोड़े टाइम के बाद हमें पता ही नहीं चलता कि सॉल्ट ज़्यादा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ऐसे फूड आप ऐड करें जिसमें पोटेशियम ज़्यादा हो, वो आपके हार्ट के लिए हेल्दी हैं। उनमें आपके आएंगे होल ग्रेन, जितने अनाज हैं सारे, उसके अंदर आपका गेहूं है, राइस है, व्हीट है, दालें हैं, सारे जितने आते हैं। और उसके ऊपर आप ग्रीन वेजिटेबल लें और साथ में आप फ्रूट्स लें, नट्स एंड सीड लें। तो इन चीज़ों में आपका सोडियम के साथ साथ पोटेशियम भी है। पोटेशियम जो है वो हार्ट के लिए हेल्दी होता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अगर आप बैलेंस में सॉल्ट एंड शुगर को यूज़ करेंगे तो हमारी फिटनेस जर्नी भी ठीक से चलेगी और हमारा हार्ट भी हेल्दी रहेगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और फिट इंडिया में कल फिर से आपसे मिलती हूँ।